नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, NCERT की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है कबीर दास जी को लेकर के, और उनके बारे में जानेंगे और कहाँ से आपका जो आपके प्रश्न हैं वो बनते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा NCERT है, मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ज़रूरी है NCERT पढ़ना, और वहाँ से सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न बनते हैं और बेसिक्स आपके जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो 11th का हमारा अभी चल रहा है, 9th 10th का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, और लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन दे रखे हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो ये कभी कभी जो है डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जो लोग LT लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो एक निबंध लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। कविता क्या है, ध्यान रखिएगा, कविता क्या है। कई बार आपसे डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है, ठीक है। कविता क्या है, आपको ऐसा लग रहा होगा कविता है, तो कविता नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये एक निबंध लिखा था और चिंतामणि में इसका संग्रह किया गया है, ठीक है। कविता क्या है, और ये कोटेशन इससे लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, इसके बाद दूसरा कोटेशन मुक्तिबोध जी का है। जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। तो देखिए, ये काव्य की रचना प्रक्रिया, इनका एक लेख है, निबंध है, उससे इन्होंने लिया है और गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये लिखा गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसके द्वारा लिखा गया है, कहाँ से ये कोटेशन आया है। कभी कभी आपको डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कबीर दास जी को लेकर के। तो कबीर वाणी से ये लिया गया है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो कबीर दास, इसका मतलब ये है कि मैं आँखों के देखे हुए पे विश्वास करता हूँ, कागज़ में जो लिखी बातें होती हैं उस पर मैं विश्वास नहीं करता। कबीर दास जी का ये मानना था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो कबीर वाणी इन्होंने लिखा था, कबीर वाणी निबंध है इनका। तो निबंध कहें या आलोचनात्मक ग्रंथ कहें, ठीक है। तो कबीर वाणी से लिया गया है, जिसको लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कबीर। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, 1398 में, ठीक है। प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। तो बीजक नाम से इनकी जो रचनाओं का संकलन है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी संकलित हैं, ठीक है। इनकी वाणी का संकलन, ठीक। देखिए, सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो थोड़ा और जानकारी हम कबीर दास जी के बारे में जान लेते हैं, और जो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी या हाईलाइट कराऊंगी उसे आप नोट डाउन ज़रूर करते रहिए। जहाँ से भी मैं आपको बताती हूँ कि ये पूछा जाएगा तो आप उसे ज़रूर नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, ध्यान रखिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा हो गया एक, और ज्ञानाश्रयी शाखा हो गया दो। तो ये आपको ध्यान रखना है भक्तिकाल के अंदर, ठीक है। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि सीधी सी अपनी बात जो है, किसी भी चीज़ पर कटाक्ष करना हो, व्यंग्य करना हो, या कोई भी चीज़ जो समाज में बुराई हो, कुछ भी हो, तो उसको सीधे कहने में ये विश्वास रखते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था।
तो ये हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। तो मैंने कहा था ना, एनसीईआरटी जो है बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बनते हैं एनसीईआरटी से, और छोटी छोटी चीज़ें जो हम बड़ी किताबों में ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें मिलती नहीं हैं, और जो डायरेक्टली हमारी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं वो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कबीर ने खुद अपने बारे में कहा था कि मैंने कोई कलम नहीं, कोई कागज़ नहीं छुआ, कोई कलम नहीं उठाई। यानी कि कबीर, इससे पता चलता है कि कबीर क्या थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। कबीर थोड़ा घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, तो इसीलिए इनकी भाषा पर भी उसका असर देखने को मिलता है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था कि इन्होंने मतलब आँखों देखी जो बातें होती थी उन पर ये ज़्यादा विश्वास रखते थे। फिर कह रहे हैं उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफ़ी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। यानी कि नाथ, सिद्ध, सूफ़ी जो संत थे उनकी संगति में थोड़ा बहुत ये रहे, और उनकी जो वाणी थी या उनकी विचारधारा थी उसका इन पर प्रभाव देखने को मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ठीक, इसके पश्चात यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी कि जो आगे आपके एनसीईआरटी में जो पद इनके द्वारा लिखे गए हैं, दिए गए हैं कबीर द्वारा, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर मतलब जो दिखावा हम करते हैं, या मनुष्य जो समाज में जो दिखावा होता है, मंदिर पूजा करना, इस तरह तरह के जो पाखंड हैं या तरह तरह के जो अंधविश्वास प्रचलित है मनुष्य में, तो उनका इन्होंने खंडन किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बनाए बैठते हैं और वास्तविक संसार में बेखबर रहते हैं। दोनों पद पर जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कबीर के पद हैं। पहला पद एनसीईआरटी जो 11th का सिलेबस है उसमें ये रखा गया है। हम तो एक एक कर जाना, तो हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें किस बारे में बात की गई है। इसमें पहले पद में परमात्मा के सृष्टि, मतलब परमात्मा क्या है, कण कण, सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। दूसरे में इन्होंने बाह्य आडंबरों का यहाँ पे विरोध किया है, और यहाँ से बहुत आपके प्रश्न नहीं बनेंगे, मैं आपको बताती हूँ अब आपके प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है। जैसे कुमार गंधर्व, भारती बंधु और प्रहलाद सिंह टिप्पणियाँ आदि द्वारा गाए गए पदों इनके कैसेट्स और जो इनके कैसेट्स हैं अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाएं और पाठ्यपुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे तो ये व्याकरणिक जो है आपकी छवि दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे शब्द छवि, क्योंकि कई बार आपसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली पूछा जाता है, या उनका तत्सम तद्भव पूछा जाएगा, या उनका अर्थ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको तो देखना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। दो जग का मतलब होता है नरक, ठीक है। समाना मतलब व्याप्त, खाक मतलब मिट्टी, कोहरा मतलब कुम्हार या कुंभकार, साना मतलब एक साथ मिलाकर, बाड़ी मतलब बड़ी, अंतरी मतलब भीतर, स्वरूपे मतलब स्वरूप, गर्बाना मतलब गर्व करना, निर्भय मतलब निर्भय, बौराना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या पगला जाना, धावे मतलब दौड़ते हैं, पतियाना विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म या धर्म का पाखंड करने वाला, असनाना मतलब स्नान करने वाला या नहाना,
आतम मतलब स्वयं, पखानहि मतलब पत्थर को, पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक मतलब बहुत से, पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और जो संत ज्ञानी होते हैं उन्हें पीर औलिया कहते हैं। कुराना मतलब कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म का एक क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसके पश्चात जो आप देख पा रहे हैं, मुरीद का मतलब होता है शिष्य या अनुगामी। ठीक है, उर्दू भाषा का शब्द है। तदबीर मतलब उपाय, आसन मारी मतलब समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना, डिम्बधरी मतलब दंभ करने वाला या आडंबर करके, गुमाना मतलब अहंकार, पीपर मतलब पीपल का वृक्ष, पाथर मतलब पत्थर। तो आप देख पा रहे होंगे कई शब्दों से आपको, जैसे पत्थर को एक पाथर भी कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये पता चला है ना। छाप तिलक अनुमाना यानी कि मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, साखी साक्षी जिसे विटनेस कहते हैं ना, गवाह स्वयं अपनी आंखों देखे तथ्य का वर्णन। कबीर ने अपनी उक्तियों में का शीर्षक ही साखी रखा है। तो कई बार आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि साखी का मतलब क्या होता है, यह साखी किसने लिखी है, तो कबीर ने साखी लिखी है। ठीक है, शब्द ही मतलब वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आप्त वचन, आत्म खबरी मतलब आत्मज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान, रहीमाना मतलब रहम करने वाला या दयालु, महिमा मतलब गुरु का महात्म्य, और सिक्ख्य मतलब शिष्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ इन शब्दों के अर्थ आपको पता चले, और यहाँ से कई बार डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और कोई भी अगर आपका डाउट हो इस सेशन से संबंधित तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।